साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से अपने सभी जिंदाबाद साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। और साथियों, आज फिर से एक बार रात के 8 बजे मैं आप सभी के साथ हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 49,568 पदों पर होने वाले 5 और 6 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास लेकर, और कल हम लोगों ने इसी क्लास में भाषा का विकास नाम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट किया था। भाषा का विकास, उसी चैप्टर से मैंने आपको कहा था कि आगे तब बढ़ेंगे जब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर लेंगे। अपने पास जल्दबाजी का कोई सीन नहीं है। वो जो चैप्टर था बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, भाषा का विकास। उसमें गड़बड़ हो गई थी शायद जल्दी में। यहां पे 72वां संशोधन लिख दिया होगा मैंने, तो पहले तो उस गड़बड़ को ठीक कर लो। ये 71वां संशोधन है 1992। ये क्या है कि आप जानते हैं, जो हमारे संविधान की अनुसूची 8 है, हमारे संविधान की अनुसूची 8, जिसे शेड्यूल 8 बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बाबू? शेड्यूल 8। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22। भारत के अंदर 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने क्या दी है? मान्यता। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो इसमें कुल 14 भाषा थी। इसमें कितनी भाषा थी? 14। आज कितनी हो गई हैं? 22। तो इसका मतलब इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो पहली बार संविधान को 21वें संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो भाषा कितनी हो गई? 14 और 1 15। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992, 71वें संविधान संशोधन 1992। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोई बताएगा कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है? कोई बताएगा ये कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है? उसके बाद में 2003 में फिर से एक संशोधन किया गया, 92वां संशोधन। इसके द्वारा मैथिली बिहार की, और मैथिली कोई बताएगा मैथिली किस मुख्य भाषा की उपभाषा है? संथाली, डोगरी और बोडो, इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो 15 और 3 18 और 4 22। इसीलिए आज हमारी अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 8। कोई दिक्कत किसी को? कोई किसी को दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। सबसे पहली बात मेरी तरफ से, सभी लोग समय से आया कीजिए। आप लोग पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं बाबू। किसी को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, कोई घर का काम अटक रहा हो, इस क्लास के बाद में इस क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर है? एक बात और कराऊंगा जब ज्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है? एक बात और बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए कल किस किसने रिवीजन किया है? कल किस किसने रिवीजन किया है? जल्दी बताइए।
कल किस किसने रिवीजन किया है? सच बताना आपको, जरा भी झूठ नहीं बोलोगे। चलिए, किस किसने रिवीजन किया है? बहुत अच्छे, शाबाश। गोवा की भाषा है। कोंकणी कहां की भाषा है? गोवा की भाषा है। गोवा, बिल्कुल सही। कोंकण तट, गोवा में बोला जाता है कोंकण तट। शाबाश, बिल्कुल सही। आपने भी किया है, आपने भी किया है, बहुत अच्छे। एक बात मेरी तरफ से जरूर सुन लेना, ऑफलाइन में आप जाते होगे, ज्यादातर समय बातचीत और ऐसे गुजर जाता है। इस 1 घंटे की क्लास को कम से कम 45 मिनट तो अपने पूरी तरह पढ़ने में लगा दो। हर एक समय कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं कल के लिए। कल जहां एंड किया था वहीं से। तो आपको 2-3 चीजें रिवाइज करा दूं कि पहले तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये थोड़ा थोड़ा बताओगे। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? दूसरी बात आपको बताना होगा कि भाषा किस धातु से बनी हुई है। भाषा किस धातु से बनी हुई है? आपको हिंदी का विकास क्रम बताना होगा। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का क्या बताना होगा? विकास क्रम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसी तरीके को फॉलो करना। आपका एंड में काम रह जाना है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। कोई टेंशन नहीं। 22 दिनों में कंप्लीट की थी, इस बार भी करेंगे पहले से अच्छा। इस बार में पहले से अच्छा कराने की कोशिश है। पहले मैंने भाषा का विकास तो कराया ही नहीं था। उसके बाद में हिंदी की कितनी उपभाषा होती हैं, हिंदी की कितनी उपभाषा होती हैं, कितनी उपभाषा और कितनी बोलियां, कितनी बोलियां। इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फिर सर क्वेश्चन लगा के तैयार रखिए। शाबाश। तो आपने सही कहा कि सर जब फारस के लोग सिंधु नदी पर आए तो वो से को से नहीं कह पाते थे, तो उन्होंने से को क्या कहना शुरू किया? है हिंदू, और हिंदू बोलने वाले हिंदी, तो भाषा क्या बन गई? हिंदी। तो ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। भाष धातु से बना है, संस्कृत की भाष। भाष का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। हिंदी का विकास क्रम, तो सबसे पहले संस्कृत में बदलाव आया, तो पाली में बदलाव आया, तो प्राकृत अपने पद से भ्रष्ट हो गई, तो अपभ्रंश में थोड़ी सी और हटपन आ गया, तो अवहट, और अवहट से आपकी क्या हो गई? प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। क्लियर है? चलिए, अपभ्रंश के कितने टाइप थे? इसके सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी, ब्रांचड, महाराष्ट्र, कई सारे इसके टाइप थे। तो जैसे जो सौरसेनी अपभ्रंश था, कौन सा? सौरसेनी, इससे क्या बन गई आपकी? पश्चिमी हिंदी। ये सब अर्धमगधी से बन गई पूर्वी हिंदी। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सौरसेनी से कौन सी बनी है आपकी? पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से। अर्धमगधी से कौन सी बनी है आपकी? पूर्वी हिंदी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं होती हैं। बोलियां कितनी होती हैं? 17। जरा उपभाषाओं के नाम बताइए। जब आप उपभाषाओं के नाम बताने लगेंगे, तो आप कहोगे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, 5 उपभाषाएं। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें बताइए, किस उपभाषा की सबसे अधिक बोलियां होती हैं? एक क्वेश्चन लाख टके का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना। किस उपभाषा की सबसे अधिक बोली होती हैं? किस उपभाषा की सबसे अधिक बोली होती हैं? ये ऊपर का नोट कर लिया, मिटा दूं मैं इसको। चलिए, एक तो ठीक टाइम पे आया कीजिए, बात गलत है, टाइम बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिंदी का विकास क्रम
बहुत शाबाश। सबसे अधिक कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? तो सर सबसे अधिक हैं पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं कब कब। जैसे आप कोई पूछता है सर हिंदी की क्लास कब कब है, तो मैं क्या कहता हूं, रोज रात 8 बजे, रात 8 बजे। ये क्लास हालांकि यूपी पुलिस हिंदी की मास्टर क्लास है। कैसी क्लास है? मास्टर क्लास। आप भारत के किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। हिंदी मास्टर क्लास। अब खुश हैं आप लोग? तो कैसे खड़ी बोली, कैसे खड़ी बोली, बी से बुंदेलखंड बुंदेली, कैसे कन्नौजी इटावा फर्रुखाबाद हरदोई पीलीभीत, बी से ब्रजभाषा आगरा धौलपुर मथुरा अलीगढ़ हाथरस, और एच से हरियाणवी। हरियाणवी का एक नाम बताओ, हरियाणवी का एक और नाम। तो सबसे ज्यादा पश्चिमी हिंदी, उसकी 5 बोलियां होती हैं। सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली, सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली बताइए, शाबाश। सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? बहुत अच्छे, शाबाश। सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका आंसर होगा सर सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है। सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी, भोजपुरी सबसे अधिक बोली जाती है। अब एक क्वेश्चन है, भोजपुरी किस उपभाषा का रूप है? ये भोजपुरी किस उपभाषा का रूप है? बताइए, भोजपुरी किस उपभाषा का रूप है? नाम तो मैं आपका लूंगा, फिर से मैं अपना वादा बता देता हूं। आप लोग जितने वर्दी पहनकर सरकारी नौकरी लगाकर मेरे साथ खड़े होंगे, उतने लोगों का 101 बार नाम लूंगा। कितनी बार? 101 बार। और तब तक एक का भी नहीं लूंगा। बिल्कुल सही। किसकी? बिहारी। शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव से स्टार्ट। बिहारी, बिहारी की 2 और हैं, मगही व मैथिली, मगही व मैथिली। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत जरूरी है करने, शाबाश लगा दीजिए। क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, आपको यह पता चलता रहता है कि कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू, देसानी। वेरी गुड। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। किसी सीमित छोटे से क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली किसी स्थानीय भाषा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थानीय भाषा, उसे हम क्या बोलते हैं? बोली। क्या बोलते हैं? बोली। जैसे कैसे याद करोगे? बोल, बोल, बोल। तो जो कुछ लोग अगर बोलते हैं तो बोलने वाले के पास थोड़ी दूर तक सुनाई देती है, तो बोल, बोल से बन गया बोली। यहां पर 3 चीजें आपको, यहां पर 3 चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। एक होता है राष्ट्रीय भाषा, जो पूरे राष्ट्र की भाषा हो, एक भाषा हो। एक होता है राजभाषा, जिसमें हमारा कामकाज होता हो, जिसमें हमारा कामकाज हो, कामकाज। जैसे कि अंग्रेजी में भी होता है कामकाज, और कौन सी भाषा में होता है? हिंदी में। अब मुझे एक बात आप क्वेश्चन बताओगे कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है या हमारी राजभाषा है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है या हमारी राजभाषा है? हिंदी। तीसरी चीज होती है उपभाषा। तो जब बोली बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाती है, समझ लेना, बोली विस्तृत कई इलाके में बोले जाने वाली होती है, फिर उसमें साहित्य की रचना होती है। अगर बोली बहुत से इलाके में बोली जाने लगे, बोली का इलाका बढ़ जाए, बहुत सारे प्रांत में बोली जाने लगे, एक से ज्यादा क्षेत्रों में, और उसमें साहित्य की भी रचना होने लगे, साहित्य की रचना,
तो वो बन जाती है विभाषा। क्या बन जाती है? विभाषा। कल कुछ लोग पूछ रहे थे विभाषा कमेंट्स में। और विभाषा, अगर उस विभाषा जैसी स्ट्रक्चर वगैरह, संरचना एक जैसी हो, बोलचाल एक जैसी हो, संरचना एक जैसी हो, तो आ जाती है उपभाषा। क्या जाती है? उपभाषा। तो बोली, विभाषा, उपभाषा, और फिर बनती है भाषा। क्लियर है ये बात? चलिए, तो हमारी राजभाषा है, हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा है। अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कामकाजी लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। शाबाश। अगला क्वेश्चन, शाबाश। आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाली बात है आज की क्लास को नोट जरूर करना। किस किस ने कॉपी बनाई है? नहीं। देखो, मुझे बड़ा मन होता है तुम मेरे सामने बैठकर पढ़ते, पर इससे ज्यादा खुशी भी होती है कि कम से कम एक साथ इतने सारे विद्यार्थी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संसाधन का रोना रोते हुए, और ना ही कहीं आना जाना, सेफली अच्छा खाना अपने घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। थैंक यू बच्चा। पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो एक लिख रहा हूं, इसको लिख लेना। अपभ्रंश के 5 भेद थे। एक हो गया सौरसेनी, इससे हुआ पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये सब पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पहाड़ी, गुजराती। इसी तरह जो अर्धमगधी है, अर्धमगधी, अर्धमगधी, इससे हुआ पूर्वी हिंदी का। इससे किसका हुआ? पूर्वी हिंदी का। एक और था अपभ्रंश जिसका नाम था मागधी। क्या नाम था? मागधी। तो मागधी से हुआ बिहारी भाषा का। किसका? बिहारी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहार के इधर जितने हैं, उड़िया, बांग्ला, असमिया, इन सब से किसका हुआ? मगधिया का। अपभ्रंश के 3-4 टाइप, जिनमें से सौरसेनी से कौन सा हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई, और मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। क्लियर है दोस्त? शाबाश, बहुत अच्छे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताते रहना। सब लोग कॉपी किताब, कॉपी लेकर बैठा कीजिए। कॉपी किताब मतलब कॉपी लेकर बैठा कीजिए। बहुत अच्छे, शाबाश, 1 नंबर है क्लास। बहुत अच्छे, थैंक यू। देखो, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, आगे। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी खस से हुआ है। खस तो गलत नहीं है, क्योंकि जो आपका खस नाम का जो है, ये खुद सौरसेनी से है। ये खस नाम का है ना, ये खुद सौरसेनी से प्रभावित है। ये खस नाम का जो अपभ्रंश है, ये खुद सौरसेनी से प्रभावित है। तो अगर मैं शौरसेनी लिखूंगा तो भी सही है, क्योंकि जो खस है वो अल्टीमेटली किससे प्रभावित है? सौरसेनी से। आगे आ जाता है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी। और कन्नौजी कहां कहां बोली जाती है, ये भी मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि देखो, ये 2 तरीके से आएगा। ये हिंदी में भी आएगा, ये जीके में भी आएगा, यूपी पुलिस में। कन्नौजी कहां कहां बोली जाती है? तो देखिए, कन्नौजी किस भाषा की है, किस उपभाषा की है? बताइए। पश्चिमी हिंदी। किसकी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का क्या है? कब, कब है।
खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी। कन्नौजी का क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, जालौन, इन सब में क्या बोली जाती है? कन्नौजी। शाबाश, अब आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, अब आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक बात बताइए कि आप लोग समय से क्यों नहीं आते हैं? शाबाश। फिजिकल के लिए एक ही टिप्स है, डेली दौड़ लगाइए, थोड़ी 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 थोड़ी, और अपने मन में जुनून लाइए। जब आप थक जाओगे तो आपके पैर दर्द करने लगेंगे, आपका मन करेगा रुक जा। सुबह 4 बजे दौड़ने जाओगे, आपका मन करेगा ठंड पड़ रही है सो जा। तो जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया, थोड़ा सा संघर्ष कर लिया, वो उठ के चला गया, दौड़ा। दूध पीजिए दबाकर, बादाम रात को भिगो दिए, सुबह उसका छिलका उतार कर घिसकर और उसको पानी में घोलकर, उसका मतलब जो मोटा मोटा उसे निकालकर वो शेक सी बना के पी ली। चलिए, याद हो गया। भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भाषा क्या है? एक सामाजिक संपत्ति है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। बिल्कुल भाई, भाषा तो पूरे समाज की होती है। देखिए, मैंने ये लाइन आपको नहीं पढ़ाई कि भाषा क्या है, लेकिन ये पेपर में आ गई, तब कैसे करोगे कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, समाज की है? बिल्कुल सही है, समाज की होती है। भाषा परिवर्तनशील है। क्यों? कैसे पता चला? संस्कृत से पाली बनी, पाली से फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, फिर क्या आ गई? शुरुआत की हिंदी। तो अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो संस्कृत से हिंदी कैसे आती? तो इसका मतलब ये भी सही है। सी ऑप्शन, भाषा अनुकरण सदृश्य है। मतलब हम एक दूसरे की भाषा को अपनाने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन भाषा मेरे पिताजी की संपत्ति है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। भाषा किसी की पिताजी की संपत्ति कैसे हो सकती है? पैतृक माने पता है ना, पैतृक संपत्ति, पैतृक माने पिताजी की, कैसे हो सकती है? भाषा तो सबकी हो सकती है। डी ऑप्शन, ये असत्य है। डी ऑप्शन एकदम गलत है। डी ऑप्शन एकदम गलत है। शाबाश, डी ऑप्शन एकदम गलत है। बहुत अच्छे। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि आप रिक्वेस्ट मानोगे नहीं तो करने का कोई फायदा नहीं है। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, आज पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। शाबाश, बिल्कुल सही, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी कितना इजी है कि पूर्वी हिंदी सर कहां से निकली है? पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। एक चीज तो यहां पे क्लियर हो गई कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश। सेकंड चीज, पूर्वी हिंदी का बताया था ए बी सी। ए से अवधी, रामचरितमानस, अयोध्या, फैजाबाद, ये क्षेत्र। बी से बघेली, बघेलखंड, बी रीवा, मध्य प्रदेश, बघेली। सी से छत्तीसगढ़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ आदि का क्षेत्र। तो ए बी सी। तो आपसे आंसर है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। कौन सी है? भोजपुरी। भोजपुरी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि भोजपुरी किसकी है? भोजपुरी बिहारी उपभाषा की बोली है, बिहारी उपभाषा की। किसकी बोली है? बिहारी उपभाषा की। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। पता नहीं आज साथी कहां चले गए यूपी पुलिस वाले। लगता है कि इस बार वर्दी लेने की चाहत कम हो चुकी है। वर्दी लेने की चाहत क्या हो चुकी है? कम। तो याद रखिएगा, ये माँ बाप का सपना होता है आपको वर्दी में देखना। आपके माँ बाप का सपना है, उनके सपने को इस बार खाली नहीं जाने देना, उनके सपने को पूरा करके दिखाना है पूरी मेहनत से। शाबाश। कौरवी बोली का दूसरा नाम क्या होता है?
कौरवी जो कौरव प्रदेश में बोली जाती है, जहां पर पांडव और कौरवों का राज चलता था। दिल्ली और दिल्ली के आसपास मेरठ के इलाकों में बोले जाने वाली कौरवी दिल्ली, कौरवी भाषा, इसका दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। आपको पता है हमारी जो राजभाषा हिंदी है वो किसका मानक रूप है? वो खड़ी बोली का मानक रूप हमारी आज की राजभाषा हिंदी है। किसका रूप है वो? खड़ी बोली का। खड़ी बोली को हिंदवी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। इसमें अमीर खुसरो ने अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की थी, तो खड़ी बोली। अब बाकी का करोगे, अब बाकी का करोगे, कैसे याद करोगे? मेवा माल जय मार, याद है ना? मेवाती उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, दक्षिणी राजस्थानी मालवी और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। तो मारवाड़ी किसकी है? पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी। क्लियर है? खड़ी बोली आंसर क्या हो जाएगा आपका? खड़ी बोली। 23 का बी। बाकी की बात करोगे तो अवधी किसकी है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की। और अगर क्लियर हो गया, मारवाड़ी राजस्थानी की है, और राजस्थानी में भी पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मीराबाई ने लिखा है, मीराबाई। शाबाश बहुत अच्छे, वर्दी लेकर रहेंगे इस बार। बहुत से मेरे साथी तो इसी बार क्लियर हो जाएंगे, और बहुत से मेरे साथी भाई बहन इस बार जान लगा रहे हैं, इस बार उनको कोई नहीं रोक सकता। उकार बहुला बोरी बोली, उकार बहुला बोली मानी जाती है। इसका दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी का। यह मैंने आपको नहीं करवाया, इसको लिख लीजिए। उकार बहुला, उकार बहुला, ये छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी के लिए उकार बहुला। ऐसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चन अलग तरीके के आ जाते हैं छत्तीसगढ़ वगैरह के एग्जाम में। उकार बहुला ये छत्तीसगढ़ वगैरह के एग्जाम में ज्यादातर आ जाते हैं, यूपी पुलिस में ऐसे नहीं आते। 24 का डी, 24 का डी। शाबाश। और मोटिवेट रहना है आपको जबरदस्त तरीके से, मोटिवेट, मोटिवेट रहना है आपको जबरदस्त तरीके से। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। बहुत अच्छे, शाबाश। मेरिट भी बहुत जल्दी आने वाली है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय भाषा की परिवार नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो आपको क्या बताया था? भारोपीय परिवार मलयालम, साउथ इंडिया द्रविड़, साउथ इंडिया की जितनी भाषाएं वो किस भाषा की है? द्रविड़ भाषा परिवार की है। किसकी? द्रविड़ भाषा परिवार की। बाकी जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है, जिनका जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से, वो सारी की सारी कौन सी परिवार की है? भारत यूरोपीय परिवार की, भारोपीय परिवार की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का, 25 का आंसर हो जाएगा सी, मलयालम। कोई पूछे साउथ इंडिया, दक्षिण इंडिया की, दक्षिण भारत की, कर्नाटक, कन्नड़, मलयालम केरल में बोले जाने वाली, तमिलनाडु की तमिल और आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा, ये किस परिवार की भाषाएं? तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं। 25 का सी, द्रविड़ परिवार की भाषाएं। बहुत अच्छे, सोचना चाहिए, इनमें से एक अलग लग रही है। कौशल बेटा, कुछ क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र की बात कर रहा था मैं, हरदोई, कुछ क्षेत्र की। ठीक है, अब ऐसा तो कोई कहे कि सर बुलंदशहर में भोजपुरी बोली जाती है, तो कुछ लोग तो जरूर बोलते होंगे। मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। शाबाश, आप लोग लगे रहिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। अब ये रिजल्ट बताएंगे आपको।
हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस और क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? 26 क्वेश्चन का आंसर। हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, क्योंकि इसी दिन 1949 हिंदी हमारी राजभाषा घोषित हुई थी। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा घोषित हुई थी 1949 में। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, शाबाश। 14 सितंबर, क्लियर है? बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए, इसमें सार्थक बात नहीं कही गई है, इसमें सार्थक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो भाषा में इस्तेमाल की जाती है वो होती है वर्ण। इसे आप ध्वनि की भी सबसे छोटी इकाई कह सकते हो। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। क्लियर है? चलिए शाबाश। बाकी स्वर और व्यंजन ये वर्ण से ही आते हैं। स्वर और व्यंजन ये किससे बनते हैं? वर्ण से। और जब कई सारे वर्ण मिल जाते हैं, जैसे रे, आ, मे, ए, तो ये क्या बन जाता है? शब्द। क्या बन जाता है? शब्द। मेवाती, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती। तो अभी आपसे एक ट्रिक बताई थी कल, छोटी सी, कल एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो। ट्रिक का नाम क्या था? ट्रिक का नाम था सर मेवा माल जय मार। सर ये है मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, यह है दक्षिणी मालवा, यह है उत्तरी राजस्थानी मेवाती, यह है पूर्वी राजस्थानी। तो किस हिंदी की है? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी मेवाती। गुड़गांव के आसपास बोली जाती है मेवाती। इसे अहीरवाटी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अहीरवाटी। तो राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर था इसका बी, राजस्थानी हिंदी। 28 का बी। किस किस को मजा आ रहा है क्लास में? थोड़ा सा एक बार जान लगा देना अपने परिवार के लिए, जितने लोग सच में अपना परिवार मानते हो। बहुत अच्छे। कौशल राजपूत, दवा के साथ साथ दुआ और आराम की जरूरत होती है, और मेरे जीवन में पिछले 1 साल से आराम आया नहीं है। तो कोई भी दवा बिना आराम के असर नहीं करती। कोई बात नहीं, 1 महीना आप लोगों का ये एग्जाम हो जाए, उसके बाद में दवा ले लेंगे अच्छे से। दवा हालांकि मैं ले रहा हूं। अब बताइए इसमें से सही युग्म। सही युग्म देखिए, यही मैं कहता हूं कि जितने लोग डेली सबसे पहली क्लास में आया कीजिए, उतने लोग अगली क्लास में भी आया कीजिए, उसकी अगली क्लास में भी। 1 घंटे 40 दिन मुझे दे दो। आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में 37/37 ना आए तो मुझसे कह देना। वीडियो के एग्जाम में 45+, हालांकि कोशिश 50/50 की है। एसएससी जीडी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25/25। अब जान लोगे क्या किसी की? आपको पता है यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, आपके घर में से किसी ने दिया हो, पूछ लेना। हिंदी पूरी की पूरी। एक बहन कह रही थी कि 5 क्लास लिए और 10-11 क्वेश्चन फंस गए। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये पागलपंती नहीं हो रही। मैं एक चीज हमेशा अपने जीवन में लेके चला हूं कि अगर आप अथाह मेहनत करते हो, इसको लिख लो, 1 सेकंड। अगर आप अथाह मेहनत करते हो तो भगवान को भी आपके अनुसार चलना होता है। आपके अनुसार, वो कभी आपके रास्ते में रुकावट लाएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं, मेहनत इतनी कर दो, इतनी कर दो कि दुनिया की सारी कायनात आपकी तरफ
आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए। इस चीज को कॉपी में नोट कर लो। और जो इससे चूक गया अथाह मेहनत से, उसका कुछ नहीं होना दुनिया में। आईएएस बनते हैं लोग, दिन रात किताबों में खपे रहते हैं, कोई एसएससी निकालता है, पूछ के देखो। अगर किसी का यूपी पुलिस कांस्टेबल भी निकला होगा ना अपनी मेहनत के दम पर, तो पूछना कि किस तरीके से मेहनत करता था वो बंदा। तो कहते हैं ना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, जुगनू प्रकाश के मोहताज नहीं होते। तो हमेशा अथाह मेहनत, यही मेहनत थी कि एक सूखे से बूढ़े आदमी ने एक पहाड़ को तोड़ने पर, टूटने पर मजबूर कर दिया। सोचो, मेहनत। इसलिए कहता हूं क्लासों में आया कीजिए, मजाक मत किया कीजिए पढ़ाई के साथ। आगे आ जाती है पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल सही। कौरवी सही है ये। बिहारी हिंदी गलत है। बिहारी हिंदी की अभी बताई मैंने। बिहारी हिंदी की कौन सी होती हैं? बिहारी हिंदी की होती हैं मगही, मैथिली, एमएमबी और भोजपुरी, यही होती है ना। बाकी मारवाड़ी किसकी होती है? मारवाड़ी राजस्थानी की होती है। पूर्वी हिंदी, ये भी गलत है। पूर्वी हिंदी भी गलत है। पूर्वी हिंदी की कौन सी होती है? एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। डी, पहाड़ी हिंदी की कौन सी होती है? पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी, गढ़वाली। ये जो आपके ऑप्शन है ना, इनके सही आंसर ये हैं, बाकी गलत हैं ऑप्शंस। जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली पहाड़ी, और बघेली पूर्वी हिंदी की होती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। और जितने लोग आज पहली बार आए हैं, पहले आपका स्वागत है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। आपको बच्चा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, जितने लोग पहली बार आए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको हिंदी की कल की क्लास मिल जाएगी। उस क्लास को लेकर इस क्लास को लेना। 1-1 घंटा मांग रहा हूं आपसे। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, आज मैं क्या सोच रहा हूं कि दोपहर की जो वीडियो वाली हिंदी होती है 2 बजे, और ये रात को जो होती है, अगर मैं इसको मिक्स करता हूं और इसका टाइम बढ़ा देता हूं, तो 1 घंटे में हम बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर करेंगे, और उसके 1 घंटे में हम क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद में आप बंद कर देना किताबों को, आपको हिंदी छूने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे टॉपिक, 1-1.5 घंटे टॉपिक, 1-1.5 घंटे क्वेश्चंस। एक टॉपिक 1 दिन में खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक 1 दिन में। 40 तो टॉपिक भी नहीं है, 20-22 दिन। तो अगर जो भी लोग इस पे राजी हो, तो वो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। शाबाश, आ गया दोबारा से, आगे दोबारा से। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखो, एक बार अच्छे से टॉपिक क्लियर किया था, अब समझ में आ रही है ना। एक बार अच्छे से टॉपिक किया था, भाषा का विकास। अब क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ लो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। बिहारी हिंदी कौन सी नहीं है? अवधी, क्योंकि एम.बी, मैथिली, मगही, भोजपुरी सारी बिहारी की हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसकी होती हैं? पूर्वी हिंदी की। एक एक क्वेश्चन आप पे जबरदस्त तरीके से आता है। अगर आज का दिन बच जाता, अगर कल की क्लास 2 घंटे की होती, तो कल ये सब हम लोग क्लियर कर लेते, तो आज का दिन हमारा बच जाता। ठीक है, टाइम 8 बजे रखेंगे, टाइम 8 बजे रखेंगे, और सभी लोग समय से आया कीजिए। एक भी टाइम से नहीं आया तो सच बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा था उस दिन मम्मी पापा को लेके बैठना। आंटी अंकल से बोला कीजिए कि जब भी हम अपनी पढ़ाई पर सही टाइम पर ना बैठें, तो हमें कहा कीजिए कि अपनी पढ़ाई करने बैठ, 8 बज गए। आपको थोड़ा सा सपोर्ट करें। बघेली बोली का, तो बघेली बोली का किससे संबंध है? बघेली बोली का पूर्वी हिंदी से संबंध है, पूर्वी हिंदी से। शाबाश, मुझे प्रैक्टिस करानी है बस आप लोगों को जबरदस्त, और 1 घंटे के चक्कर में फिर मुझे शॉर्ट में चलना पड़ता है, जो कि मुझसे होता नहीं है। अब 33वां क्वेश्चन का आंसर सब लोग दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ, लास्ट नेम के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म फिल नहीं हो रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बताया था। इतनी गंद कंपनी है ना ये, नाम तो इसका बहुत बड़ा है,
इतने बेकार लोग, इनको ये नहीं आता कि कोई बच्चा अपना लास्ट नेम लगाता है, कोई लास्ट नेम नहीं लगाता, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। बताओ फॉर्म नहीं भरा जा रहा, चलो इसके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो देखिए कहां से चली थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, उसके बाद में पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। बताइए जल्दी। कितना अच्छा है 33 का, कितना अच्छा है। देखिए सबसे पहले संस्कृत, ये तो मैं बता चुका हूं, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश किसमें चेंज हो गया, शौरसेनी। शौरसेनी से क्या निकली, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक चीज, पाली भाषा में किस धर्म ग्रंथ, मतलब किस धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में किस धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में किस धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें आपको एक और क्वेश्चन बताना है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है। ध्यान से देखोगे, कुछ लोग जल्दबाजी करोगे तब, एक एक ऑप्शन को लेके चलो ना, क्लियर हो जाएगा। मैराथन भी चलेगी 10:30 बजे। शाबाश। हाँ बेटा बफरिंग हो रही है, हमारे यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शाबाश। डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग 2 घंटे वाली क्लास नहीं लिया करेंगे, क्योंकि नौकरी के लिए दम चाहिए, दम। दम सबके अंदर तो होता नहीं है, तो जिसके अंदर दम होगा वो वर्दी की तैयारी, वीडियो की तैयारी, एसएससी जीडी आदि की तैयारी करेगा। अवधि, अब तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्यों बोर कर रहे हो बार बार वही क्वेश्चन देकर। तो कल पूछो अपने आप से कि कल क्या ये सब आता था, तो कोई बात नहीं, आज हमारा ये क्लियर हुआ। 34 का बी पूर्वी हिंदी। अवधि किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। अवधि किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। क्लियर है, शाबाश। एमपी वाले, राजस्थान वाले, आप कहीं के भी हैं, आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। शाबाश। समय बचेगा, दिन बचेंगे, दिन बचेंगे, कुछ बचे ना बचे, क्या बचेंगे, दिन। बस थोड़ा सा मेरे वीडियो वाले साथी राजी हो जाएं तो ये मैं काम कर दूं। जैसे मैंने वहां पे संज्ञा कराई, यहां पे मैं रस कराऊं, तो वो 2 दिन अलग अलग टॉपिक, प्रैक्टिस किसी की नहीं होगी, फिर एक दिन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो मान लो मैंने रस कराया पूरा कंप्लीट, छंद कराए कंप्लीट, अलंकार कराए कंप्लीट, 3 दिन में 3 चैप्टर, फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। जल्दी बताइए, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। 35 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। शाबाश। एक बात सभी लोग, चलो रहने दो, आपसे क्या बार बार कहना। क्वेश्चन नंबर अगला बताइए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो वही है, सर्वप्रथम किस राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ, तो यह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे पहले भाषा के आधार पर ग्रंथ, मद्रास से काटकर तमिल क्षेत्रों को अलग, तेलुगु क्षेत्रों को अलग। तो 37 का है डी, इतने रहने देना सर। और 36 का है बुंदेली भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है। 36 का बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की है। चलिए अब बताइए आज आपका कितना परसेंटेज। अब ये जो पहला चैप्टर है
वो आप मेरी तरफ से पूरा हो गया। और मेरी तरफ से अगर कल 80% 70% था तो आज मेरी तरफ से 100% पूरा हो गया। एक एक चीज आपको अच्छे से आती है जितनी आपके लिए जरूरी है। अब अगर हम हिंदी की पीजीटी या हिंदी में नेट का एग्जाम देते तब हम इसके और अंदर जाते, लेकिन हमने पीसीएस लेवल तक का कर लिया, उतना काफी है। आपने कांस्टेबल से पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ वहां तक के लेवल का कर लिया, बीच के सब। तो इसलिए परेशान मत होना, मेरी तरफ से आज 100% है। बिल्कुल सही कि न संघर्ष ने तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो वर्दी की आग, वर्दी मेरा जुनून। शाबाश। चलिए भैया, अब अगर आपके 100% हो गए हो और 100% होकर भी आप शेयर ना करो तो आपका भगवान मालिक है, नौकरी आपको फिर भी मिले। चलते हैं फिर, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास मैथ की है, उसके बाद में हम लोग 10:30 बजे से आपकी मैराथन क्लास लेंगे बायोलॉजी की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कहिए वर्दी मेरा जुनून। टाइम से आया कीजिए क्लास में। थैंक यू। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को